हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में जानेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर का वर्क करने के लिए कम से कम ओएस मशीन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ओएस मशीन का मतलब पीसी या लैपटॉप। तो जब जब मैं ओएस मशीन बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, यानी कि पीसी और लैपटॉप की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, देयर इज नो एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट इन मोबाइल सॉफ्टवेयर वर्क। यहाँ पे कोई भी ऐसी खास स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए। लेकिन आज की जनरेशन में कम से कम आपका पीसी या लैपटॉप इतनी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए कि आप काम करो तो काम करते में आपको अच्छा फील हो, यानी कि कम से कम आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर सको, स्मूथली काम कर सको। कम से कम आपका पीसी इतना होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो मोबाइल सॉफ्टवेयर में होने वाले टूल्स का जो हम यूज़ करते हैं, जो टूल्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा हाई कैपेसिटी नहीं होती कि उनको बहुत ज़्यादा गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग कंप्यूटर चाहिए होंगे। नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर में आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो। हमारे टूल्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मोबाइल सॉफ्टवेयर में होने वाले टूल्स को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हैवी कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन कम से कम फिर भी एक लास्ट लिमिट होती है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। कम से कम इतना इसलिए होना चाहिए, करने में आप किसी भी कंप्यूटर में काम कर सकते हो, कम से कम उतना इसलिए होना चाहिए कि कम से कम काम कर सको, करो तो अच्छा फील हो। ये नहीं कि आपने क्लिक करा और 2 सेकंड के बाद आपकी विंडो ओपन हो रही है, यानी कि जब आपने क्लिक करा 2 सेकंड के बाद पॉपअप हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इरिटेशन होता है और काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। मिनिमम यानी कि कम से कम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो कम से कम आपका पीसी का प्रोसेसर, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसर की बात चल रही है, यानी कि सीपीयू। आपके पीसी का सीपीयू कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके बारे में विंडोज़ का क्या कहना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहना है, तो एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि कम से कम अगर आप विंडोज़ 10 को चला रहे हो, मैं यहाँ पे 11 की बात नहीं कर रहा, 7 से ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप विंडोज़ 10 चला रहे हो तो कम से कम आपका 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए और फास्टर एसओसी, यानी उससे ऊपर का कितना भी चलेगा। और अगर आप 32 बिट विंडोज़ चला रहे हो, कम से कम 1 GB रैम कम से कम है यहाँ पे मिनिमम। और 64 बिट चला रहे हो तो कम से कम 2 GB रैम। और हार्ड डिस्क यहाँ पे कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, ठीक है। और 20 GB होनी चाहिए आपकी 64 बिट के लिए। तो नॉर्मली इससे कम तो कोई चलाता ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, यानी कि अभी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये मैं आपसे पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो तो कम से कम आपका कितना होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बताया आपकी रिक्वायरमेंट, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगर कम से कम आपके पीसी का प्रोसेसर यानी कि सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, ठीक है। आपके पीसी का सीपीयू, पीसी या लैपटॉप का सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज, कम से कम डुअल कोर होना चाहिए। अभी इसको चेक कहाँ पे करना है मैं आपको बताऊंगा। चेक करने के लिए आपको दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाना है। यहाँ पे भी राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो। डायरेक्ट डेस्कटॉप वाले दिस पीसी पे भी क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा सकते हो। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में चले जाना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना गीगाहर्ट्ज का है। तो मेरा यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है 3.0 गीगाहर्ट्ज का। अब बात कर लेते हैं कोर कैसे पता चलेंगे, कि यहाँ पे आपको रैम भी पता चल जाएगी। इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कोर कैसे पता चलेंगे, कि कितने कोर हैं हमारे पीसी या लैपटॉप में। तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च बार में डिवाइस मैनेजर को सर्च करना है। जैसे आप डिवाइस मैनेजर सर्च करोगे ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक प्रोसेसर या सीपीयू नाम से इस टाइप से एक आइकन दिखेगा और इस टाइप से लिखा हुआ दिखेगा। इस पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे एरो के बटन पे। उसके बाद कितने कोर का है आपका सीपीयू वो आप काउंट कर सकते हो। तो अभी जो मैं लैपटॉप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी इसका प्रोसेसर टोटल 12 कोर का है। कम से कम डुअल कोर होना चाहिए, 1 और 2, कम से कम डुअल कोर आपका सीपीयू होना चाहिए। मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कम से कम इतना हो तो अच्छा लगेगा काम करने में। मिनिमम आपके में रैम 4 GB होनी चाहिए, कम से कम 4 GB आपकी रैम होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टॉल्ड रैम में आपको दिख जाएगा आपकी रैम कितनी है। तो कम से कम आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए। आप टास्क मैनेजर पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रही मेमोरी कितनी है हमारी टोटल। तो 8 GB की है, 7.4 GB यानी कि 8 GB। तो कम से कम 4 GB आपकी रैम होनी चाहिए और 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए। कम से कम डुअल कोर होने चाहिए। जैसा जैसा बताया वैसे वैसे आप चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो।
एक हार्ड डिस्क आती है, एक एसएसडी आती है और एक एनवीएमई आती है। मैं अभी मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी ज़्यादा हाईएस्ट में आपको जंप नहीं करवाऊंगा। एक हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर डिस्क लगी होती है, पुरानी टाइप की जो ड्राइव होती है। इसको आप रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को यूज़ करने के लिए। आप अपनी विंडोज़ उसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पीसी में एसएसडी लगी होगी तो परफॉर्मेंस बहुत हद तक बढ़ जाती है। एसएसडी और एचडीडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है परफॉर्मेंस में, स्पीड को लेके। यानी कि अगर आप एसएसडी टू एसएसडी में कॉपी करोगे कोई फाइल तो आपको 100 से लेके 800 MB पर सेकंड तक स्पीड मिलेगी। इवन आपको जीबी में भी मिल सकती है। वहीं आप हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क करोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। तो इसलिए आप अपने कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आप 2 ड्राइव रख सकते हो। एक तो हार्ड डिस्क जिसमें आप अपने डाटा रखोगे, एक एसएसडी ओनली फॉर विंडोज़ के लिए। तो आप 128 GB भी ले सकते हो एसएसडी ड्राइव, या फिर 250 GB भी ले सकते हो एसएसडी ड्राइव। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए यानी कि सी ड्राइव के लिए रखना है। 20 to 30 GB आपकी विंडोज़ ले लेगी, उसके बाद बाकी बचा हुआ ड्राइव आपको मिल जाएगा। आप अपने बजट के हिसाब से 128 GB ले सकते हो या फिर 250 GB ले सकते हो। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो, आप उसमें 2 हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते, यानी कि 2 ड्राइव नहीं लगा सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसएसडी लगाने वाले हो अपने लैपटॉप में तो कम से कम 250 GB या कम से कम 500 GB की एसएसडी लगाना। अगर आपके पास पीसी है यानी कि कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उसके अंदर आप कम से कम भी लगा सकते हो। बाकी 2 ड्राइव आपकी हो जाएंगी, एक तो हार्ड डिस्क हो जाएगी और विंडो इंस्टॉल के लिए आपकी एसएसडी हो जाएगी। ठीक है, तो एसएसडी ड्राइव आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हो, आपको ईजिली अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हो जिसकी रेटिंग अच्छी हो, या फिर आप अपने नियर बाई किसी भी लोकल शॉप पे जाके पता कर सकते हो और एसएसडी आप ले सकते हो अगर आपके पीसी में एसएसडी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी यूजर्स हैं सबके पीसी की परफॉर्मेंस फास्ट होती है, सबके पीसी में एसएसडी लगी हुई होती है, लेकिन जिनके में नहीं लगी हुई उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। ये है कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम आपका i3, i5, i7, 6 जनरेशन, 4 जनरेशन, 9 जनरेशन, Ryzen 5 कोई कितना भी हो सकता है, 12 कोर, 16 कोर। तो इस टाइप से बार बार फोटोज डिस्कशन ग्रुप में डाल के मत पूछना कि इतना है कॉन्फ़िगरेशन, इतना चलेगा क्या। जितनी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मैंने आपको बता दी। अगर इतनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी नहीं है, इससे भी ज़्यादा कम है, तो आप जो विंडो चला रहे हो वही चलाओ फिलहाल के लिए, और उसके बाद जो आप विंडोज़ चला रहे हो वही सारा काम अपनी विंडोज़ में करो। उसके बाद आप चेंज करवा लेना, कम से कम रैम और कम से कम एसएसडी चेंज करवा लेना। एसएसडी डालने के बाद आपको अपने पीसी या लैपटॉप की परफॉर्मेंस में 50 to 60% की स्पीड देखने को मिलेगी। इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एसएसडी ड्राइव लगवाने पे। ठीक है, तो यही थी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके ओएस मशीन की कितनी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो आपको बताया गया है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी चीज़ें आप डिस्कशन ग्रुप में एक दूसरे से पूछ सकते हो। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल पीसी रिक्वायरमेंट को लेके, ओएस मशीन रिक्वायरमेंट को लेके। उम्मीद है मॉड्यूल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।